कॉलबेल बजने पर जब माधुरी ने दरवाजा खोला तो जो खुशी उसे हुई वो नाकाबिले बयां थी। 2 महीने पहले जब वो मम्मी के यहाँ मुंबई आई थी, एक शॉपिंग मॉल में अचानक ही उससे मुलाकात हो गई थी और माधुरी ने उसे अपना नंबर और पता भी दिया था। पर वो इस तरीके से अचानक प्रकट होकर चौंका देगी ये तो उसने कभी भी सोचा नहीं था। अंदर से बुरी तरह चकित होने के बावजूद भी माधुरी ने मानो चौंकने का अभिनय किया। अरे तू अचानक इस तरह यहाँ कैसे? खिलखिलाती हुई वो ट्रॉली बैग खींचती अंदर दाखिल हुई और सीधा दरवाजा लगाकर उसे बाहुपाश में बांध धड़ाम से सोफे पर ऐसे आ गिरी कि अप्रत्याशा से धड़कता हुआ उसका दिल एक बार जोर जोर से उछल गया। ये सुजाता है, उसकी कॉलेज की फ्रेंड सुजाता पाटिल। अरेबिक परफ्यूम की मदमाती खुशबू पूरे ड्राइंग रूम में बिखर गई थी। खराब मौसम की वजह से आज हमारी फ्लाइट को यहाँ पे लैंड करना पड़ा तो मुझे लगा कि मानो ईश्वर ने ही मुझे तुझसे मिलाना चाहते हैं। अपने हैंडबैग को सेंटर टेबल पर रखकर वो एक टांग को दूसरे टांग पर चढ़ाकर सीधी बैठते हुई बोली, बिंदास सुजाता, सपनों को हकीकत का जामा पहनाने में कामयाब सुजाता, जिंदगी को अपनी तरीके से जीने में भरोसा रखने वाली सुजाता, खुद पर भरोसा रखने वाली सुजाता। और माधुरी सुजाता के बिल्कुल भी विपरीत, समझौतावादी इतनी ज्यादा कि उसे खुद को भी पता नहीं था कि उसका अपना कोई वजूद या कोई पहचान है। वो तो प्रकाश से शादी करके पूरी तरह मिसेस माधुरी प्रकाश में तब्दील हो चुकी थी। उसके अपने शब्दों में वो अपने को हैप्पी गो लकी मानती थी। दरअसल हम में से कई लोग ताउम्र मुगालतों में ही रहते हैं। 2 घंटे माधुरी से गप्पे मारकर सुजाता भांप चुकी थी कि माधुरी की शादी के साथ ही अपना वजूद और पहचान मायके की दहलीज पर ही छोड़ आई है। सुजाता के दिमाग में अतीत की ढेरों यादें घूम रही थी। कॉलेज के दिनों में माधुरी बहुत मेधावी हुआ करती थी और आज पूरी तरह गृहस्थन बनकर हर बात में प्रकाश प्रकाश किए जा रही है कि बस क्या इसे ही प्यार कहते हैं। सुजाता को माधुरी का इतना समर्पित होना मानो खलसा रहा था। हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो माधुरी नाश्ते की प्लेटों के साथ तैयार थी। सुजाता तो उसका पाक कौशल देखकर दंग रह गई। छोले भटूरी का एक निवाला मुंह में रखते ही बोल पड़ी, कसम से माधुरी, मैंने इतनी देसी विदेशी व्यंजन चखे हैं पर तेरे हाथों में तो गजब का स्वाद है। कब से कि तूने इतनी सारी कुकिंग? बस सीख लिया प्रकाश के लिए। प्रकाश को खाने का बहुत शौक है ना, माधुरी ने कहा तो सुजाता सोचने लगी, आखिर कैसा है ये प्रकाश जिसके प्यार ने माधुरी को ऐसा बना दिया। भाई कब आएंगे तेरे ये प्रकाश? हम भी तो देखे आखिर क्या देखा है तुमने उनमें। सुजाता को इस स्टाइल में बोलते हुए देख माधुरी ने घड़ी की ओर देखा और मुस्कुराई, बस आते ही होंगे। घड़ी 5:30 बजा रही थी। टेबल समेटते हुए माधुरी ने कहा, तू चल थोड़ा आराम कर, सफर में थक गई होगी। सुजाता बिस्तर पर पड़ते ही ढेर हो गई। आंखें खुली तो शाम गहरा चुकी थी। डाइनिंग रूम में प्रकाश और माधुरी के साथ एक और स्त्री स्वर सुन उसने पर्दा हटाकर देखा। एक लंबे सुडौल बदन वाला पुरुष किसी स्त्री को चूमता हुआ नजर आया। वो सकते में आ गई। तेज तर्रा सुजाता पाटिल को स्थिति भांपने में देर नहीं लगी। उसने कमरे में वापस जाकर थोड़ी सी खटपट की, तभी माधुरी ने आकर बत्ती जला दी। अरे तू जाग गई? प्रकाश आ गए, आ तुझे मैं उनसे मिलवाती हूँ। सुजाता ने गहरी निगाहों से माधुरी को टटोला। तो क्या यह स्टूपिड पति के प्रेम में सचमुच इतनी अंधी हो गई? उसने अपने मन में उठते सवालों को थोड़ी देर शांत किया। प्रकाश ने सुजाता से हाथ मिलाना चाहा मगर सुजाता ने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कर दी और एकटक प्रश्नवाचक दृष्टि से जाती हुई स्त्री को देखने लगी। माधुरी समझ गई कि सुजाता उस स्त्री के बारे में जानना चाह रही है। बोली, सुजाता वो सिमरन है, प्रकाश के दफ्तर में काम करती है और इत्तेफाक से सामने वाले फ्लैट में ही रहती है। अकेली है ना, इनके पति दुबई में है, बच्चे भी नहीं है और ये मेरे कुकिंग स्किल्स की फैन है, इसलिए जब भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ मैं उन्हें बुला लेती हूँ। वाक्य अधूरा छोड़कर वो इस तरह प्रकाश की ओर देखने लगी जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रही हो, सुजाता को सिमरन के बारे में बताकर कोई गलती तो नहीं की? सुजाता की दृष्टि लगातार माधुरी की निगाहों का अनुसरण कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे माधुरी प्रकाश से डरती है। पति पत्नी के रिश्ते में ये डर कैसा? माधुरी इतने डब्बू कैसे हो सकती है? वो सोच में पड़ गई। सुजाता प्रकाश को आज पहली बार देख रही थी। पिछले 2 साल की एयर होस्टेस की अपनी नौकरी ने उसने अपने पुराने फ्रेंड सर्किल से लगभग सारों को काट दिया था। माधुरी की शादी के दौरान ही वह पहली बार एकेडमी गई थी और उसे छुट्टी नहीं मिली थी। प्रकाश, जिसका असली रूप कुछ क्षण पहले ही वो देख चुकी थी, उसके सामने इतने प्यार से माधुरी को देखकर मुस्कुरा रहा था कि सहज अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि अभी कुछ पहले ही यह व्यक्ति अपनी पत्नी की आंखों के सामने किसी दूसरी औरत से फ्लर्ट कर रहा था। कॉलेज के वे दिन फिर से याद आने लगे। सुजाता पाटिल और मधुरिमा में गहरी जंती थी।
सारी फ्रेंड्स मधुरिमा को प्यार से माधुरी बुलाती थी। फिर समय ने उन्हें दूर छटक दिया। आज समय का पर्दा दोनों के बीच से खिसक गया तो उन्होंने पाया कि वे आज भी उतनी ही करीब है। सच्ची दोस्ती में यही तो होता है। जरा सा कुरेदने पर उस रात माधुरी ने सुखी गृहस्थन का अपना मुखौटा सुजाता के सामने खुद ही फाड़ दिया। मैं सब कुछ जानती हूँ सुजाता, पर कहूँ किससे? प्रकाश ने अपनी इतनी अच्छी इमेज बना रखी है कि सब मुझे ही शकी और संकीर्ण समझेंगे। सुजाता ने उसके आंचू पोंछकर उसे गले से लगा लिया और फिर धीरे से अपनी योजना को माधुरी को सुना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर सुजाता ने प्रकाश को सुनाते हुए कहा कि उसने अपने हेड से बात करके सिक लीव ले ली है। अगले 2 दिन वो प्रकाश के साथ हैदराबाद घूमेगी। माधुरी से पहले सिमरन उसकी ये बात सुनकर चौंक पड़ी, क्योंकि प्रकाश ने बड़ी अदा से कहा था, जो हुक्म आपका, पर तुम्हारे पास तो कोई भी लीव नहीं है। सिमरन ने कहा तो प्रकाश ने बड़ी बेरुखी से कहा, बट आई विल मैनेज, 2 दिन की तो बात है। सिमरन का मुंह उतर गया था। आंखों ही आंखों में सुजाता और माधुरी ने एक दूसरे को बधाई दी। फिर तो अगले 1.5 दिन तक प्रकाश, माधुरी और सुजाता हैदराबाद की उन तमाम छोटी मोटी जगह पर घूमे जहां अभी तक प्रकाश माधुरी को कभी भी लेकर नहीं गया था। यह प्रकाश और सुजाता की छुट्टी का आखिरी दिन था। अगली सुबह सुजाता की फ्लाइट थी। रात में माधुरी ने सिमरन के अलावा पड़ोस के एक बुजुर्ग दंपत्ति को भी डिनर पर आमंत्रित कर लिया। श्याम अंकल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और कभी कभी प्रकाश उनके साथ स्क्वैश भी खेलता है। प्रकाश ने उन्हें बहुत प्रभावित कर रखा है। उसकी तारीफ करते करते वो कभी थकते नहीं है। पिछली बार जब प्रकाश के माता पिता यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था, इंसान हो तो प्रकाश के जैसा। वो जितना अच्छा बेटा है उतना ही अच्छा पति भी है। ये सुनकर माधुरी का मन कड़वाहट से भर गया। पिछले 2 दिनों में प्रकाश के व्यवहार की हदें देखकर वो और ज्यादा क्षुब्ध हो गई थी। पूरे वक्त प्रकाश की यही कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा समय सुजाता का शारीरिक सानिध्य वो पा सके। सुजाता की बेतुकी बात पर भी वो ठहाके लगाने लगता था। ये भी कुछ कम अजीब नहीं था कि पिछले 8 महीने से रोज उसके घर किसी न किसी बहाने से आ धमकने वाली सिमरन जी पिछले 48 घंटों में एक बार भी नजर नहीं आई थी। न ही घर में और न ही प्रकाश के ख्यालों में। लो कट नेक वाली ब्लैक ड्रेस में सुजाता भला की खूबसूरत लग रही थी। प्रकाश सुजाता को कुछ ज्यादा ही मनोहर से खिलाने की कोशिश कर रहा था। लगातार बोलता ही रहा था कि अरे तुमने तो कुछ ही नहीं खाया, थोड़ा सा और ले लो ना, बस जरा सा और, बस जरा सा और, थोड़ा कैलोरी ज्यादा लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। खाने के बाद सभी ने माधुरी की खूब तारीफ की। जब माधुरी फ्रिज से कुछ मीठा निकल कर लाई तो उसने देखा प्रकाश और सुजाता को छोड़कर बाकी सब लोग हाथ धोकर वापस टेबल पे बैठ गए हैं। फिर अगला दृश्य काफी रोचक और रोमांचक था। माधुरी छोटी छोटी बोल्स में स्वीट डिश सर्व कर रही थी कि उसके बेडरूम से एक झन्नाटेदार आवाज आई। सभी चौंक पड़े और बेडरूम की दिशा में देखने लगे। तभी सबने देखा कि बेडरूम से सुजाता तेज तेज कदमों से अपनी ट्रॉली बैग के साथ निकली और एक झटके में बाहर निकल गई। सिमरन जो अब तक मुंह लटकाए बैठी थी, हतप्रभ होकर बेडरूम में खड़े प्रकाश को अपना गाल सहलाते देख रही थी। दूसरी ओर कर्नल शर्मा क्या हुआ भाई कहते हुए बेडरूम की ओर बढ़े। माधुरी सबको छोड़ बालकनी में आ गई थी। तेज तेज आगे बढ़ती सुजाता पाटिल ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और एक आग दबाते हुए माधुरी को अंगूठा दिखाया। दोनों बस मुस्कुरा दिए। क्या बोले सरदार जी पुरानी गानों के बड़े ही शौकीन मालूम पड़ते थे। उनके कार स्टीरियो पर एक गाना चल रहा था, भौरा बड़ा नादान है। सुजाता सोच रही थी कि अब ये नादान भौरा किस कली पर मंडराने से पहले एक बार तो जरूर सोचेगा। ये तो अलग बात है कि इस होशियार कली ने जानबूझकर भौरे को आकृष्ट किया था। ये सोचकर अपने सीक्रेट प्लान के दिलचस्प फिनाले एपिसोड पर वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल का बटन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।